भाई जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, वक्त निकलता जा रहा है, वर्ल्ड कप नज़दीक आता जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे वर्ल्ड कप नज़दीक आ रहा है, फुटबॉल की दुनिया में हलचल मच रही है भाई। और देखो, जब भी हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 2026 के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है वो आती है कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के साथ अपना पहला वर्ल्ड कप जीत सकता है क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पुर्तगाल का स्क्वाड है, स्क्वाड की डेप्थ है, आउटस्टैंडिंग भाई, आउटस्टैंडिंग। और दूसरा जो ख्याल दिमाग में आता है, जो दूसरी चीज़ दिमाग में आती है, वो ये आती है कि क्या लियोनल मेसी वर्ल्ड कप को डिफेंड कर सकते हैं? क्योंकि आज तक सिर्फ ब्राज़ील ने ही वर्ल्ड कप को डिफेंड किया है। मैं आपको बताता हूँ, वर्ल्ड कप को डिफेंड करना इन द सेंस कि आप लगातार 2 बार वर्ल्ड कप जीत रहे हो, तो वर्ल्ड कप को डिफेंड करना हो जाता है। तो ये दो चीज़ें बाहर निकल के आती है हम जब भी वर्ल्ड कप 2026 की बातें करते हैं दोस्तों, है ना। तो जैसा कि अभी रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि भाई 2026 का वर्ल्ड कप उसका आखिरी वर्ल्ड कप होने वाला है, लास्ट वर्ल्ड कप होने वाला है। और मोस्ट प्रोबेबली आई वुड से लियोनल मेसी का भी ये लास्ट ही वर्ल्ड कप होने वाला है, क्योंकि भाई इसके बाद 2030 में वर्ल्ड कप होने वाला है, और मुझे तो लाइक 0% होप्स लगती है कि लियोनल मेसी 2030 तक खेलने वाले हैं। मैं बहुत दुखी हूँ भाई ये बात कहते वक्त, बट ट्रुथ इज़ ट्रुथ दोस्तों, सच्चाई तो सच्चाई है भाई, है ना। तो देखो भाई, आज की वीडियो में है ना, हम जो मेन बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं पुर्तगाल के स्क्वाड के बारे में और अर्जेंटीना के स्क्वाड के बारे में, उनकी वीकनेस के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, और क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के साथ अपना पहला वर्ल्ड कप जीत सकता है, या फिर क्या लियोनल मेसी वर्ल्ड कप डिफेंड कर सकता है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल फाइन, यू ऑल आर फाइन, मैं उम्मीद करता हूँ भाई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं भीख मांगना चाहूँगा आप सबसे कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो भाई, है ना। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या 2026 के वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप जीतने वाला है, अपना लाइफ का पहला, करियर का पहला, या फिर लियोनल मेसी डिफेंड करेगा अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप को। लेट्स स्टार्ट दोस्तों। देखो भाई, अगर हम एक राइवलरी है जो लाइक लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, अगर हम उस राइवलरी को भी हटा देते हैं ना, अगर दोनों टीम में से क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनल मेसी को हटा देते, तो भी ये डिबेट सेम रहने वाली है कि क्या पुर्तगाल अपना पहला वर्ल्ड कप जीत सकती है और क्या अर्जेंटीना अपने वर्ल्ड कप को डिफेंड कर सकती है, ठीक है। बिना दोनों प्लेयरों के, मेसी को अर्जेंटीना में से हटा दो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल में से हटा दो भाई, फिर भी जो डेप्थ है ना दोनों कंट्रीज के, दोनों के स्क्वाड की भाई, वो अनमैचेबल है भाई, अनमैचेबल है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पुर्तगाल की, ठीक है, तुम पुर्तगाल का स्क्वाड देख के चलो, तुम डिफेंसिव लाइन से चलो भाई। तुम्हारे पास नूनो मेंडेज है, तुम्हारे पास जोआओ कैंसेलो है, तुम्हारे पास डियागो डैलोट है, तुम्हारे पास सेमेडो है, तुम्हारे पास रूबन डियास है, तुम्हारे पास इनिकाओ, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना भाई, ठीक है। मिडफील्ड में बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है, एक्सपीरियंस है, लाइक यंग टैलेंट भी है। तुम लगाओ जाओ नेवेस से लगाओ, ठीक है, रूबन नेवेस से लगाओ, उसके बाद तुम वितीनिया लगाओ, तुम ओतावियो लगाओ, तुम ब्रूनो फर्नांडिस लगाओ, है ना। अगर मैंने किसी को मिस किया है क्या दोस्तों? अगर मैंने किसी को मिस कर दिया ना तो मुझे थोड़ा माफ़ कर देना, मैं स्क्रीन पे तुम्हें स्क्वाड दिखा दूंगा वैसे जो नॉर्मली मिडफील्ड है ना। तुम अगर अटैक में लगा रहे हो तो तुम क्रिस्टियानो रोनाल्डो वन एंड ओनली, ठीक है। तुम उसके बाद जोआओ फेलिक्स लगाओ, राफेल लियाओ लगाओ, ट्रिंकाओ लगाओ, गुनकालो रेमोस लगाओ, ठीक है। और वहाँ से एक और बंदा है पेद्रो नेटो लगाओ। तो भाई डेप्थ तो भर भर के है ना। मतलब इतनी डेप्थ है कि भाई जो उनके बेंच पे बैठने वाले प्लेयर भी होने वाले ना, तुम उन 11 प्लेयरों को इकट्ठा करो और उससे एक स्क्वाड बन सकता है ईजिली। तो डेप्थ की बात करें तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डेप्थ है। टीम की स्ट्रेंथ की बात करें तो इस पुर्तगाल को देख के आई एम लिटरली सेइंग भाई, एक अलग ही वाइब आ रही है, एक अलग ही फील आ रही है कि अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। अगर तुम इस स्क्वाड के साथ नहीं जीत पाओगे तो फिर तुम कब जीत पाओगे? इससे बेटर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पुर्तगाल प्रोड्यूस करे? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कैसे प्लेयर्स पुर्तगाल को प्रोड्यूस करने चाहिए कि हम जाके वर्ल्ड कप जीत के आए? ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टॉप फॉर्म में है, राफेल लियाओ से लगाओ, पेड्रो नेटो से लगाओ टॉप फॉर्म, विटीनिया से लगाओ भाई, तुम जोआओ नेवेस से लगाओ, तुम रूबन नेवेस से लगाओ, रूबन डियास, नूनो मेंडिस, डियागो डेलोट, सब भाई, सेंचेज, सब कुछ तुम्हारा टॉप नॉच है ना। भाई यहां से पुर्तगाल को मैं कह रहा हूं जीतना चाहिए वर्ल्ड कप, दिस इज द बेस्ट टाइम, है ना।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो को एक ट्रिब्यूट मिलेगी भाई। एटलीस्ट तुम्हें क्रिस्टियानो के लिए जीतना चाहिए, पुर्तगाल के लिए जीतना चाहिए। और मुझे तो लग रहा है भाई क्रिस्टियानो पूरा जी जान झोंक देने वाला है, क्योंकि भाई ही इज़ जस्ट अ वर्ल्ड कप दूर। भले ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ये बात कह दियो भाई, है ना, जोश में आके बंदे ने ये बात कह दियो कि 5 से 6 मैच मेरी लेगेसी को लाइक डिफाइन नहीं कर सकती। अगर मैं 5 6 मैच जीतता हूँ तभी मेरे को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। बट ये ट्रुथ है भाई, ये ट्रुथ है। यही 5 6 मैच आपकी लेगेसी को डिसाइड करेंगे, आपकी ग्रेटनेस को डिसाइड करने वाले हैं। आपने बोल दिया कोई बात नहीं, हटा के चलो इन सब चीज़ों को। बट मस्ट विन वर्ल्ड कप होना चाहिए भाई ये पुर्तगाल के लिए, जिस हिसाब का स्क्वाड लेके वो चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भाई हम अर्जेंटीना के स्क्वाड की बात करते हैं ना, तो देखो अर्जेंटीना का स्क्वाड बहुत ही बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ आउटस्टैंडिंग। सेम चीज़ जो मैंने पुर्तगाल के लिए कही थी, मैं वही चीज़ अर्जेंटीना के लिए कहना चाहूँगा। जो स्क्वाड की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। मोलिना, टेग्लियाफिको, ठीक है, एमिलियानो मार्टिनेज हमारा गोल में रहने वाला है। उसके बाद सेंटर बैक पेयरिंग तुम लगा के चलो, क्रिश्चियन रोमेरो, ठीक है। उसके बाद ओटामेंडी, लिसांद्रो मार्टिनेज। मिडफील्ड में तो क्रिएटिविटी सब कुछ है भाई। पेरेडेस, डिपॉल, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडिस। और जो अटैक है बहुत ही ज़्यादा स्केरी है भाई, बहुत ही ज़्यादा स्केरी। अल्माडा, ठीक है, सिमियोने, गोंजालेज, लियोनल मेसी और लाइक पाउलो डिबाला का अभी कुछ पता नहीं कि भाई बंदा खेलेगा या नहीं खेलेगा। लोंतारो मार्टिनेज एंड द वन एंड ओनली भाई, जो फिलहाल का आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट सेंटर फॉरवर्ड है, हुलियन एल्वारेस। यही चीज़ मैं लाइक लिटरली जो मैंने पुर्तगाल के लिए कही, मैं यही चीज़ कहीं ना कहीं अर्जेंटीना के लिए भी कहना चाहूँगा कि भाई अब नहीं तो कब। आई नो पिछला हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं 2022 में। एक वो भाई लाइक मैं अभी भी उस चीज़ को याद करता हूँ तो मुझे लिटरली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा गूज बम्स आते हैं भाई। बट मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो पुर्तगाल की कमी के बारे में मैंने बात नहीं की। मुझे जो पुर्तगाल की एक कमी लगती है वो ये लगती है कि पुर्तगाल किसी लाइक हाई प्रेसिंग टीम को जो फेस करती है ना, तो वो थोड़े फंबल करते हैं भाई। या तो वो काउंटर्स खाते हैं तो ठीक है, बट अगर वो काउंटर्स खा रहे और वहाँ पे गोल कंसीड नहीं कर रहे तो ये इतनी बड़ी इशू नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट अगर वो काउंटर पे गोल कंसीड कर रहे हैं तो वो दिक्कत, और ये कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम लगती है पुर्तगाल में, ठीक है। अर्जेंटीना में मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूँगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना भाई। क्या आप लोगों को लगता है कि अगर हम अर्जेंटीना में से लियोनल मेसी को निकाल देते हैं तो क्या क्रिएटिविटी की कमी आने वाली है अर्जेंटीना के स्क्वाड में, अर्जेंटीना की टीम में? आई वुड से यस अ बिग यस। बिकॉज सिर्फ अर्जेंटीना में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो मेसी को मैच करे व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिविटी आपको मेसी पिच पे ला के देता है वो आज के वक्त या आज से पहले कोई प्लेयर नहीं देखा है भाई मैंने। आई नो ये थोड़ा पोजेसिव साउंड कर रहा होगा, है ना, बट क्या करे भाई, मेरे को लेना पड़ता है गले तक बिकॉज आई एम अ मेसी फैन, ठीक है। तो अब थोड़ी टेक्निकली बात करते हैं। देखो अर्जेंटीना का जो स्क्वाड है ना भाई, स्क्वाड की डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अर्जेंटीना की वीकनेस है ना, एज अ टीम कोई नहीं है, बट एज अ प्लेयर है, अगर लाइक लियोनल मेसी, मैं तो होपफुली, मैं भाई बहुत उम्मीद, मैं तो रोज़ भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाई लियोनल मेसी को इंजरी विंजरी ना हो, बंदा फुली फिट होके वर्ल्ड कप में जाए और वो जो उसके 6 7 8 9 10 जितने भी मैचेस हैं वो बंदा खेले। भले ही वो लाइक तुम उसे बिठा सकते हो, तुम उसे रेस्ट दे सकते हो लाइक छोटी मोटी टीम्स के, सॉरी सऊदी अरेबिया वाज अ छोटी मोटी टीम, सऊदी अरेबिया वाज अ छोटी मोटी टीम मेरे भाई। मैक्सिको वाज अ छोटी मोटी टीम, लाइक मैक्सिको वाज अ छोटी मोटी टीम व्हेन वी कंपेयर मैक्सिको टू अर्जेंटीना से कंपेयर करते तो वो छोटी मोटी टीम ही लगती थी। बट जो अर्जेंटीना और मैक्सिको का मैच था, जब मैक्सिको लो ब्लॉक में बैठी और वो एक गोल ने पूरे मैच को खोल दिया भाई। इसलिए मैं कह रहा हूँ लियोनल मेसी का खेलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्जेंटीना के लिए। बिकॉज पता है मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं यहाँ पे अर्जेंटीना के बारे में ज़्यादा बातें कर रहा हूँ, मुझे पता है मैंने पुर्तगाल के बारे में इतनी बात नहीं की। इसका रीज़न आप लोग समझ रहे होंगे, बिकॉज आई एम अ मेसी फैन, ठीक है। तो लाइक मैं पुर्तगाल को फॉलो करता हूँ बट इतना डीपली फॉलो नहीं करता मैं जितना अर्जेंटीना को फॉलो करता हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ
ओपोनेंट्स कैसे आते हैं? ओपोनेंट्स आते हैं लो ब्लॉक में बैठने वाले। तो जहाँ पे लो ब्लॉक आता है ना, वहाँ पे मेसी आता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जहाँ पे लो ब्लॉक आता है वहाँ मेसी आता है। मैक्सिको लो ब्लॉक में थी। आउट फ्रॉम नोवेयर लियोनल मेसी स्कोर्ड दैट बैंगर। उसके बाद मैच खुल गया। जैसे ही मैक्सिको ने वो गोल खाया, मैक्सिको थोड़ी अटैकिंग नेचर में आई। वो लोग लो ब्लॉक में नहीं बैठे। मैक्सिको एक माइंडसेट के साथ आई थी कि हमें ड्रॉ लेके जाना है। लेकिन जब उन्हें लगा कि भाई वी आर डाउन 1-0 से हम डाउन है, तो हमें ड्रॉ लेके जाने के लिए हमें एक गोल मारना पड़ेगा। और एक गोल मारने के लिए वो जब एक्सपेंड हुए, खुले, तो वहाँ पे हमने दूसरा, तीसरा ऐसे गोल्स मारे। तो यहीं पे लियोनल मेसी काम आता है। और अल्माडा अल्माडा इज लाइक, आई वुड नहीं, अल्माडा को हम कंपेयर नहीं कर सकते लियोनल मेसी से। अल्माडा लियोनल मेसी की पोजीशन ले भी नहीं सकता है भाई। मैं तुम्हें आज के वक्त बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये हार्श ट्रूथ होगा भाई। आधे बंदे मेरे साथ एग्री करेंगे, आधे बंदे शायद मेरे साथ ना भी एग्री करे, बट अर्जेंटीना कांट विन वर्ल्ड कप विदाउट लियोनल मेसी। 2026 का वर्ल्ड कप मेसी के बिना अर्जेंटीना नहीं जीत पाएगी दोस्तों। मैं एक मेसी फैन हूँ, अर्जेंटीना फैन हूँ, मैं फिर भी ये बात कर रहा हूँ। मुझे खुद बुरा लग रहा है कि एक कंट्री की टीम, एक इतनी बड़ी टीम, इतनी बढ़िया टीम जहाँ पे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, टॉप लेवल्स के प्लेयर्स, अगर हम मेसी को हटा दे उसके बाद भी, और वो टीम लियोनल मेसी की क्रिएटिविटी पे डिपेंड है, लियोनल मेसी की ब्रिलियंस पे डिपेंड है, लियोनल मेसी के विजन पे डिपेंड है, लियोनल मेसी के पासिस पे डिपेंड है भाई। आई एम फीलिंग सैड वाइल आई एम सेइंग दिस, बट ये सच है दोस्तों, ये सच है भाई। तो देखो, एक चीज़ है ना, बहुत मैटर करने वाली है 2026 के वर्ल्ड कप में दोनों टीम के लिए, कि जो मैचेस होने वाले हैं ना भाई, वो एक जगह पे नहीं होने वाले। मैचेस होने वाले 3 जगह पे, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, है ना। तो देखो भाई, तीनों अलग अलग जगह हैं, तो वहाँ पे वेदर कंडीशंस डिफरेंट होने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली तो दोनों कंट्रीज़ के जो मैक्सिमम मैच है वो अमेरिका में ही होने वाले, बट इन केस उन्हें ट्रैवल करना पड़ गया दूसरी कंट्री में, तो जो वेदर चेंज होता है, तो भाई अडोप्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता है। सॉरी, एडोप्ट करना मुश्किल होता है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलत बोला, सॉरी दोस्तों। अडोप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है भाई। तो यहीं पे बात आती है कि जब मैचेस निकलेंगे, है ना, पोर्ट वगैरह होंगे और पता चलेगा किसका किसके साथ मैच है, वेन्यू का पता चलेगा कहाँ पे मैच है, तो बहुत चीज़ें वहाँ भी मैटर करने वाली हैं भाई, ठीक है। तो देखो, फाइनल वर्डिक्ट जो मेरी होने वाली है वो ये होने वाली है। देखो, अगर हम स्क्वाड को देखते हैं ना, इफ़ वी आर लुकिंग टुवर्ड्स दी स्क्वाड, तो दोनों टीमों का स्क्वाड टॉप नॉच है भाई। डेप्थ दोनों टीम में बहुत ज़्यादा है। प्लेयर्स की बात करें इंडिविजुअली, दोनों टीम्स की जो स्टार्टिंग 11 में प्लेयर खेलने वाले हैं ना भाई, वो फ़िलहाल यूरोपियन फुटबॉल में या जहाँ भी है, सऊदी में है, कहीं भी हो भाई, वो अपने, आई वुड नॉट से पीक पे चल रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेल रहे हैं भाई, है ना। तो यही एक टाइम है, यही एक टाइम है दोनों कंट्रीज़ के लिए, है ना, टू स्टेप अप एंड विन दी वर्ल्ड कप। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए, पुर्तगाल के लिए, कि वो पहला वर्ल्ड कप जीते, और जो पहला वर्ल्ड कप आए वो कहीं ना कहीं रोनाल्डो के साथ आए। ये भी कहीं ना कहीं एक एक पंप अप करने वाली चीज़ होगी पुर्तगाल के लिए। वही लियोनल मेसी, मुझे पता है जितनी क्रेविंग लियोनल मेसी को 2022 में थी वर्ल्ड कप की, उतनी इस साल नहीं होने वाली है, बट फिर भी होने तो वाली है भाई, है ना। तो स्क्वाड अर्जेंटीना का भी टॉप नॉच है भाई, तो ये भी ज़रूर से इस माइंड सेट के साथ निकलने वाले हैं कि भाई हमें डिफेंड करना है वर्ल्ड कप, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप डिफेंड कर लेती है, तो वो दूसरी कंट्री बनेगी ऐसा करने वाली। पहली ब्राज़ील है, मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया होगा, बता दिया होगा भाई, है ना। उसी तरफ अगर हम बात करते हैं, और भी कंट्रीज़ है भाई, ऐसा नहीं है कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल का ही वर्ल्ड कप है, ये सिर्फ 2 ही टीम खेलने वाली है। वहाँ पे ब्राज़ील, वहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन टॉप कंटेंडर हैं भाई ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो आसान नहीं होने वाला है भाई, देखो दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। हम ये ऐसा तो मान नहीं सकते हैं कि सिर्फ अर्जेंटीना और पुर्तगाल का ही ये वर्ल्ड कप, बाकी टीमें भाई उनको हराना पड़ेगा, तब जाके फाइनल में पहुंचा जाएगा। तो भाई बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है 2026 का वर्ल्ड कप, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करने वाले भाई, देखो हर मैचेस में मैटर करती है इंडिविजुअली ब्रिलियंस। हाँ, फुटबॉल इज़ अ टीम गेम, हम मानते हैं फुटबॉल इज़ अ टीम गेम, बट
इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी आनी ज़रूरी है भाई। इफ़ यू वांट टू विन द मैच, इफ़ यू वांट टू विन द वर्ल्ड कप, चाहे मैं तुम्हें बता देता हूँ भाई, जैसे पिछले साल तुम ये लगा के चलो, हर कंट्री की तरफ से इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आती है तभी वो टीम आगे बढ़ती है। आप एज अ टीम, एज अ स्ट्रक्चर बढ़िया कर रहे हो, वो बहुत बढ़िया बात है, बट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है भाई, अगर आपको मैच जीतना है तो, है ना। तो भाई आज की वीडियो में देखो, मैं इतनी बात करना चाहता था। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, मेरा गला आप लोगों को भारी लग रहा होगा, है ना। तो लेट्स सी भाई, लेट्स सी, होपफुली देखो, अगर पुर्तगाल जीतते ना तो मैं खुश नहीं होऊंगा। मैं मतलब पता है किस वे में मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं क्रिस्टियानो के लिए खुश होऊंगा। आई वुड लाइक, आई वुड फील हैप्पी फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट मैं एज अ टीम पुर्तगाल के लिए खुश नहीं होने वाला, मैं दुखी होऊंगा। बिकॉज भाई कुछ भी हो जाए, क्रिस्टियानो इज़ अ ग्रेट प्लेयर, आई नो, बट कहीं ना कहीं अगर मेरे को 50-50 चांस मिल रहा है तो मैं लियोनल मेसी को ही जीताऊंगा, है ना। बट क्रिस्टियानो के लिए मुझे बहुत अच्छा लगने वाला है, और अगर अर्जेंटीना जीत रहे तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना भाई, आपको क्या लगता है कि 2026 का वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है? क्या लियोनल मेसी अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप डिफेंड करेगा, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के साथ अपना पहला वर्ल्ड कप जीतने वाला है? तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।